ये जगह इतनी सुंदर है, जिधर भी देखते हो सब फोटोजेनिक लगता है। बात ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी क्लब में 5 से ज्यादा फोटो नहीं दे सकते, नहीं तो मैं कितनी सारी फोटो दे देती। वो तो मैं समझ गई, लेकिन बात करने के चक्कर में हम लोग तो रास्ता ही भूल गए हैं। अब हॉलीडे होम का रास्ता कैसे मिलेगा? इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, मैप भी नहीं देख पाऊंगी। चिंता मत कीजिए भाभी, चलिए जरा आगे बढ़ के देखते हैं, कोई ना कोई हमें जरूर मिल जाएगा। रुकिए, उस आदमी से हम रास्ता पूछते हैं। भैया जरा सुनिए। हाँ जी बताइए। दरअसल हम लोग इस तरफ घूमने आए थे और होटल का रास्ता ही भूल गए। होटल? हाँ, वो जो तीस्ता हॉलीडे होम है ना। ओह, हॉलीडे होम, ऐसा कहिए ना। वो तो लेखक वरुण मुखर्जी का घर है। कुछ ही साल हुए हैं वो अपने घर को किराए पर दे रहे हैं। वरुण मुखर्जी मतलब वो जो किताब लिखते हैं जासूसों के बारे में, वही वरुण मुखर्जी? हमारे देश में ऐसा लेखक क्या है और कहीं। आपने सही समझा है, वो घर फेमस लेखक वरुण मुखर्जी का ही है। एक समय था जब वो इसी घर में बैठ के अपनी सारी कहानियाँ लिखा करते थे। इसका मतलब तो अभी वो यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते। 5 साल पहले रहते थे। वो कहाँ गए, आपको कुछ पता है क्या? नहीं, वो तो मैं ठीक से कह नहीं सकता। कोई कहता है कि वो जापान चले गए हैं, कोई कहता है कि तिब्बत के किसी आश्रम में चले गए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो काफी समय से इस देश में नहीं हैं और उनके चले जाने के बाद ही उनके भैया ने इस घर को हॉलीडे होम बना दिया है। तो क्या आप लोग कोलकाता से आए हैं? हाँ, आज सुबह ही आए हैं और कल लौट जाएंगे, लेकिन चलते चलते हम लोग रास्ता भूल गए हैं। इसलिए अगर आप हमें रास्ता बता देंगे तो बहुत मदद होगी हमारी। हाँ जरूर। आप लोग सीधे चले जाइए, बाईं तरफ एक चाय की दुकान है और उस रास्ते से सीधे जाएंगी तो दाईं तरफ हॉलीडे होम मिलेगा। ओह, थैंक यू भैया। भाभी, आपको उस आदमी की बातों पे भरोसा है? क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने यूं ही बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि लेखक वरुण मुखर्जी बहुत सालों से इंडिया में है ही नहीं। तुम इतनी दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि वो इंडिया में ही है? क्योंकि वो तो अभी भी रेगुलरली लिखते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है मणि। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे लेखक घर में बैठ के ही सब कुछ लिखकर मेल कर देते हैं प्रकाशकों को। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? अगर वो घर वरुण जी का ही है तो फिर उनके जाते ही उनके भैया ने उस घर को ऐसे कैसे हॉलीडे होम बना दिया? उन्हें क्या इस बात का पता था कि वरुण जी अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी हो। ये तुम क्या कह रही हो मणि? तुम तो वरुण जी की फैन हो, तुम्हें तो पता है ना कि वो कितने फेमस है। उनकी कोई भी कहानी मिनटों में ही 40-50 हजार कॉपी बिक जाती है। तो क्या वो पैसों की जरूरत की वजह से घर को हॉलीडे होम बना सकते हैं? इस तरह तो सोचा ही नहीं। एक राइटर का दिल आम इंसानों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो क्या वो इंसान कभी भी अपने बचपन की यादों को ऐसे हॉलीडे होम बना सकता है? बताओ मणि। सच में। इसके अलावा जिस घर में वो रहते थे, लिखते थे, ये घर तो हमारे जैसे फैन के लिए स्वर्ग के समान है। मुझे तो इस घर को देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मणि, वरुण जी की नई किताब तुम्हारे पास है? आजकल उनका मार्केट कैसा है? दरअसल कुछ दिनों से मैं काम के चक्कर में उनके किताबों को पढ़ ही नहीं पा रही हूँ ठीक से। सच कहूँ भाभी तो मैं अब उनकी किताब नहीं पढ़ती। पढ़ना भी होता है तो पुरानी किताबें ही पढ़ लेती हूँ, नई किताब नहीं पढ़ी। लिखने का स्टैंडर्ड एकदम गिर गया है। बहुत अजीब लगता है। कभी कभी लगता है अब वो रिटायर कर ही जाए तो अच्छा। क्या कह रही हो? इतना बुरा लिख रहे हैं? इसका मतलब तो उनकी किताबें अभी नहीं बिक रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उनका नाम अब एक ब्रांड बन गया है। किसी समय वो इतना अच्छा लिखते थे कि उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन पेज बन गया है। वो हाथी घोड़ा सांप बिच्छू कुछ भी लिख दे, बाजार में उनकी बुक आते ही पल भर में 10,000 कॉपी प्री बुक हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ नाम की वजह से चल रहे। तो क्या कहानियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है इसीलिए उन्होंने अपना घर बदला है? लेकिन उससे तो उनकी लिखाई अच्छी नहीं हो गई, बल्कि और खराब हो गई है। इससे अच्छा तो इसी घर में बैठ के लिख सकते थे। सही कहा तुमने। इतना सुंदर घर है, अगर वो यहाँ रहते तो बहुत भीड़ होती यहाँ। फैंस आके टिकट काट के उनके घर ठीक से देख सकते थे। लेकिन जब हमारे पास चांस है तो चलो इस घर को हम लोग अच्छे से घूम कर देखते हैं। चलिए भाभी।
ये लगता है स्टोर रूम है। यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं। चलिए कोई और जगह देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये स्टोर रूम बहुत अजीब है, पता है मणि? घर वालों की तरफ से ठुकराया हुआ एक कमरा, लेकिन परिवार की बहुत सारी यादें यही स्टोर रूम में रहती है। चलो जरा अच्छे से एक बार देख लेते हैं, क्या पता हमें उनके बचपन की चीजें मिल जाए। संदूक, चलो मणि इसे एक बार खोल कर देखते हैं। भाभी, ऐसा संदूक जिसमें ताला तक नहीं है, उसमें क्या जरूरी सामान आपको मिलेगा? सबके लिए जो जरूरी ना हो, शायद वो हमारे लिए जरूरी हो सकता है। चलो ना मणि, एक बार खोल कर देखते हैं। देखा ना, कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें कुछ तो है। रुको, देखने दो। अब डायरी, ये देखो मणि, रास्ते में वो आदमी शायद सच कह रहे थे। ये घर शायद लेखक वरुण जी का ही है। नहीं तो डायरी जैसा पर्सनल सामान कोई यहाँ पर कैसे रख सकता है? एक बार पढ़ के देखते हैं। लेकिन किसी और की डायरी पढ़ना क्या सही होगा भाभी? जब ये यहाँ ऐसे पड़ी हुई है, तब शायद देखने में कुछ गलत नहीं होगा। और अगर डायरी पढ़ने से हमारे दिल को तसल्ली मिलती है, तो फिर देखने में क्या तकलीफ है मणि? हम लोग बाहर किसी को नहीं बताएंगे। पढ़िए भाभी। 7 मार्च 2020। ऐसे कोई जबरदस्ती लिख सकता है? अनूप लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे पैसे करके वो पागल हो गया है। वो नहीं समझता है कि ऐसे जबरदस्ती करने से कहानी की क्वालिटी गिर जाती है। 25 मार्च 2020। आज भैया और अनूप दोनों एक साथ मुझसे मिलने आए थे। अनूप ने कहा है कि 10 दिन के अंदर एक उपन्यास सबमिट करना होगा, और भैया मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं और इस घर को हॉलिडे होम बनाना चाहते हैं। ये हमारे पुरखों का घर है, तो भैया ये कैसे कर सकते हैं? आहा, सुन के कितना बुरा लग रहा है। और क्या लिखा है, पढ़िए। रुको, पढ़ती हूँ। 5 अप्रैल 2020। आज मैं उपन्यास जमा नहीं कर पाया, इसीलिए अनूप ने मेरी बेइज्जती की। कह रहा था जब तक मैं उपन्यास जमा नहीं कर देता, वो मुझे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। मेरे भैया भी उसी का साथ दे रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे एक लौते भैया तरुण मुखर्जी, जिन्हें खुश करने के लिए मैंने अपने खुशियों को त्याग दिया, वो भी आज मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। और अनूप मतलब तीस्ता प्रकाशक के मालिक, जिसे मैं अपने छोटे भाई जैसा प्यार करता था, जिसे इतना शोहरत मेरी वजह से मिला है, वो आज मुझे एक कहानी लिखने वाली मामूली मशीन समझ रहा है। यहाँ तक वो मुझे घर में बंद रखने की धमकी दे रहा है। उनके लिए क्या सिर्फ पैसे ही जरूरी है? एक इंसान की कोई कीमत नहीं है। मणि, मैं तो सोच भी नहीं सकती भाभी, ऐसे अच्छे इंसान के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? और क्या लिखा है भाभी? रुको, पढ़ने दो मुझे। 17 अप्रैल 2020। आज वो लोग दोनों फिर आए थे। मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मुझे 2 दिनों का समय देकर गए हैं सोचने के लिए। कह रहे थे अगर उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुसीबत आ सकती है, लेकिन बहुत हो गया। मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात मैं उन लोगों को साफ साफ कह दूंगा। प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अब तक ये सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं। उसके बाद? इसके बाद नहीं लिखा है, बस यही तक लिखा था। लेकिन क्यों? लास्ट मीटिंग में ही क्या हुआ, यही तो पता नहीं चला। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं मणि। शायद लास्ट मीटिंग में ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हो, इसीलिए उन्होंने लिखना बंद कर दिया। क्योंकि तुम सोच कर देखना, इंसान तकलीफ के बारे में डायरी में जितना लिखते हैं, उतना खुशी के बारे में नहीं लिखते। या फिर वो शायद लिखने की हालत में ही ना हो। भाभी, और कितनी बार आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगी? सोएंगे नहीं? कल सुबह ही हमें यहाँ से निकलना होगा। पता है, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। इस डायरी के बारे में जितना मैं सोच रही हूँ, उतना ही मुझे उस इंसान के लिए तकलीफ हो रही है। इतनी तकलीफ वो डिजर्व नहीं करते हैं। सही कहा आपने, लेकिन पहले चाहे जो भी हो, अभी एटलीस्ट वो ठीक हैं। नई नई किताबें लिख रहे हैं, यही शांति की बात है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शायद एक बार उनसे मिलने के बाद मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसा है तो आप कोलकाता लौटकर
आप प्रकाशक के पास जाके उनके बारे में पूछ ही सकती हैं। लेकिन अभी सो जाइए, नहीं तो सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी। हाँ, यही सही होगा। और उस प्रकाशक का नाम पता नहीं क्या है। तीस्ता प्रकाशक, तीस्ता प्रकाशक। और ये है तीस्ता गेस्ट हाउस। स्ट्रेंज। मणि, ओह भाभी, आइए ना। बिजी हो क्या? नहीं, वही कल के सारे फोटोज मोबाइल से लैपटॉप में कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास क्या वरुण जी की कोई किताब है? मुझे दे सकती हो? हाँ है ना, रुकिए मैं आपको अभी देती हूँ। डायरी पढ़ने के बाद आपको उनकी किताब पढ़ने का मन कर रहा है? हाँ, ये कारण तो है ही। और मैं सोच रही थी एक बार तीस्ता प्रकाशक से मिलकर आती हूँ। हाँ जाइए, घूम के आइए। इसमें तो तीस्ता प्रकाशक का एड्रेस और फोन नंबर होगा ही, है ना मणि? हाँ, होना तो जरूर चाहिए। हाँ, मिल गया। थैंक यू मणि। नमस्ते, मैं हूँ मालिनी सेन। ओह नमस्ते, मैंने सुना आप मुझसे मिलना चाहती है। बताइए क्या बात है? दरअसल मैं आपके प्रकाशक के किताबों की रेगुलर पाठिका हूँ। अच्छा अच्छा। लेखक वरुण मुखर्जी की फैन भी हूँ और मैं उन्हें कुछ फीडबैक देना चाहती हूँ। दरअसल पिछले कुछ सालों से उनकी कहानियों में वो बात नहीं रही। देखिए मैडम, किताबें तो बहुत है। अच्छा ना लगे तो किसी और की किताब पढ़िए, उनका मत पढ़िए। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मेरे फेवरेट लेखक है। मैं उनकी कहानियाँ पढ़ के पहले की तरह ही खुश होना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपसे उनका पता मांगने आई हूँ, जिससे मैं उन्हें अपना फीडबैक चिट्ठी के जरिए बता पाऊँ। नहीं, उनका पता नहीं दे सकते हम। अभी आप जाइए यहाँ से। किताब अच्छा ना लगे तो मत पढ़िए। भूलिए मत, उनकी किताबें बहुत लोग पढ़ते हैं। आपके पढ़ने ना पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। आप भी भूलिएगा मत कि मेरे जैसे लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं, इसीलिए आप और वो पैसे कमा रहे हैं। हम लोग अगर उनकी किताब पढ़ना बंद कर दें, तो आप और वो दोनों ही रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए अगर आप पता नहीं दे पाएंगे तो उनका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मैं कांटेक्ट करके उन्हें अपना फीडबैक बता दूंगी, जिससे वो अपनी गलतियों को सुधार सके। हाँ, कहा ना, पता फोन नंबर कुछ नहीं दे सकते। निकल जाइए, अभी यहाँ से निकल जाइए आप, नहीं तो मजबूरन हमें सिक्योरिटी बुलाकर आपको यहाँ से निकालना होगा। इंसान जब किसी बात से ओवर रिएक्ट करता है, इसका मतलब होता है कि या तो वो डर गया है या फिर वो कुछ छुपा रहा है। अब आपके ओवर रिएक्शन की वजह क्या है, ये तो मैं जरूर पता लगा लूंगी, और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब नहीं मिसेस सेन, बुरा मत मानिए। असल में मैं थोड़ा टेंशन में था। दरअसल लेखक का पता या फोन नंबर हम किसी को नहीं देते, लेकिन जब आप इतना एफर्ट दे रही है तो मैं उनके भैया का नंबर आपको देता हूँ। ये उनके भैया तरुण जी का नंबर है। आप शाम को उनको एक बार कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो, आप तरुण जी बात कर रहे हैं? मैं मालिनी सेन हूँ। हाँ, अनूप ने मुझे आपके बारे में बताया है। सुना है उसकी कहानी पर एक चिट्ठी लिख के उसे आप फीडबैक देना चाहती हैं। हाँ, लेकिन पता तो मैं बता नहीं सकता। दरअसल वो तो देश में नहीं है। आपको जो कहना है मुझे बताइए, मैं उसे बता दूंगा। नहीं, वो इतने फेमस राइटर है, तो क्या मैं आपके जरिए उनकी कहानियों के बारे में कैसे कह सकती हूँ? मुझे पता दे दीजिए ना, मैं चिट्ठी लिख के उन्हें बताऊंगी। नहीं, वो तो इंडिया में नहीं है। यहाँ नहीं है तो क्या हुआ तरुण जी? मैं तो उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, उनके पास जाएगी मेरी चिट्ठी। पता दे दीजिए मुझे, मैं उनके पते में चिट्ठी भेज दूँ। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये चिट्ठी विट्ठी पढ़ना उसको पसंद नहीं है। हर 2 महीने में वो एक उपन्यास लिख रहे हैं और मेरी एक मामूली चिट्ठी नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं, वो मतलब आप समझ नहीं रही हैं। उसके साथ कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो नहीं चाहे तो उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता अगर है। वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उनकी कहानियाँ कैसे मिल रही जब उसकी लिखाई खत्म हो जाती है तो वो हमें मेल कर देता है। ठीक है, तो आप मुझे मेल आईडी दीजिए, मैं मेल पे अपना फीडबैक उन्हें बता दूंगी। आप समझ नहीं रही हैं, उसे ये सब पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है? आप और अनूप जी जो ये बहाने बना रहे हैं, उससे मुझे थोड़ा शक हो रहा है। वरुण जी ठीक तो है ना? अरे ठीक क्यों नहीं रहेगा, तभी तो उसकी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है।
मैं वो मेल आईडी आपको मैसेज कर देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जवाब मिलेगा। नहीं मिलेगा तो चलेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाए यही बहुत है मेरे लिए। ओके, थैंक यू। अजीब है, कभी कह रहे हैं तबीयत खराब है इसीलिए वो चिट्ठी नहीं पढ़ पाएंगे, और फिर कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्हें मेल कर देती हूँ, शायद तरुण जी ने मुझे मेल आईडी भेजा है। तरुण मुखर्जी 1969। ये क्या, वरुण जी की मेल आईडी में उनके भैया का नाम क्यों है? कोई दूसरे किसी के नाम से मेल आईडी क्यों खोलेगा? अजीब बात है, आप क्या बेवकूफ है? आपने उन्हें अपना मेल आईडी दे दिया। वहाँ आपका नाम देख के उसे शक नहीं होगा? गजब दिमाग पाया है आपने। अरे तुम चुप रहो। अगर तुम्हें पता ही था कि मुझसे संभाला नहीं जाएगा तो मेरा नंबर तुमने उन्हें दिया क्यों? वो जिस तरह से बात कर रही थी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो उन्हें शक होता, इसीलिए मैंने आपका नंबर दे दिया। लेकिन आप ऐसा गड़बड़ कर देंगे, मुझे क्या पता था। सच में एक काम आप ढंग से नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपकी कहानी भी ढंग की नहीं होती और खुद को लेखक कहते हैं। अनूप, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। देखिए, मैं प्रकाशक हूँ, किताबें बेच के मैं पैसे कमाता हूँ, मैं क्वालिटी समझता हूँ। पिछले 5 सालों से आप अपने भाई के नाम पे जो कहानियाँ दे रहे हैं वो बद से बदतर है। फिर भी मैं इस स्टेट का बेस्ट सेलिंग राइटर हूँ। आप गलती कर रहे हैं तरुण जी, आप नहीं, आपका भाई वरुण मुखर्जी है बेस्ट सेलिंग राइटर। किताबें बिक रही है क्योंकि किताबों के ऊपर लिखा हुआ है लेखक का नाम वरुण मुखर्जी। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों को शक हो जाएगा। ऑलरेडी लोगों ने क्वालिटी के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया है। ऊपर से पता नहीं ये औरत कहाँ से आ गई। हाँ, तुमने सही कहा, उस औरत को मुझ पे शक हो गया है। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, अगर उनके सामने वरुण मुखर्जी आ गए तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? देखते रहिए। हाँ, मालिनी सेन बात कर रही हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए क्या बात है? कब? आज शाम को? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे इनवाइट क्यों कर रहे हैं? ओह, अच्छा, मैं समझ गई। अच्छा, मैं कह रही थी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने साथ अपनी ननद को ला सकती हूँ? वो भी मेरी तरह वरुण जी की फैन है। हाँ 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 हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, रखती हूँ। क्या बात है, किसने फोन किया था? तिस्ता प्रकाशक के मालिक अनूप जी ने फोन किया था। आज उन लोगों ने वरुण जी का सम्मान समारोह रखा है, इसलिए वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलोगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच भाभी। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लोग आज ही ये प्रोग्राम रखने वाले हैं, ये बात तो वो मुझे कल ही बता सकते थे। देखिए, हो सकता है फंक्शन का प्रोग्राम बाद में बना होगा। तो फिर सवाल तो और भी खड़े होंगे मनी। ऐसी क्या बात हुई है जिसके कारण वो लोग ये फंक्शन इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं और वो लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आज हमारे बीच मौजूद है एक मशहूर लेखक वरुण मुखर्जी, और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच मौजूद है उनके बड़े भाई और उनके वेल विशर श्री श्री तरुण मुखर्जी। भाभी, वरुण मुखर्जी के सम्मान समारोह में उनके भैया क्या कर रहे हैं? अरे, जब मुझे इनवाइट कर सकते हैं तो उनके भैया को क्यों नहीं इनवाइट करेंगे? अब हम लोग वरुण जी को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो कुछ कहे। वरुण जी, आपसे विनती करता हूँ यहाँ आकर 2 शब्द कहे। आपको बुला रहे हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। गुड इवनिंग। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आज इतने दिनों के बाद आप लोगों के सामने आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मौका मुझे देने के लिए मैं तीस्ता प्रकाशक, हाँ, जो मैं बोल रहा था, मेरे प्रकाशक तीस्ता प्रकाशक के मालिक श्री अनूप मजुमदार, सॉरी, अनूप सरकार, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब पूछिए, आप लोगों को क्या पूछना है? नमस्ते वरुण जी। 6 साल पहले आप राजस्थान के ऊपर एक उपन्यास लिख रहे थे।
अगर उसके बारे में कुछ बताएं तो। हाँ, राजस्थान, हाँ मतलब हाँ मैंने शुरू किया था। हाँ, वो एक मर्डर मिस्ट्री थी। लेकिन आप तो कह रहे थे वो इंडिया से बाहर स्मगलिंग के बारे में होगा। और तो और आपने कहा था कि आप खून खराबी के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हाँ मैंने कहा था, शायद वो दरअसल उम्र हो गई है ना, तो कुछ याद नहीं रहता। वरुण जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू। अरे ये क्या, सम्मान ही तो नहीं दिया। इस तरह कोई समारोह खत्म करता है क्या? मणि, तुम अभी घर चली जाओ, मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मेरी फिक्र तुम मत करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में कोई और काम दूंगी। फोन अपने पास ही रखना, सही समय आने पर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। टैक्सी! भैया उस टैक्सी को फॉलो कीजिए। वरुण जी, वरुण जी, वरुण, नाम सुनने की आदत अभी तक आपको हुई नहीं है। अब किसी को कोई डाउट नहीं है, मीडिया भी इस कार्यक्रम को कवर करने आई थी। इसका मतलब मैं फिर कुछ साल तक वरुण के नाम पे कहानियाँ लिख सकता हूँ, है ना? आज चैन से सो पाऊंगा। जरूर, पर वो लॉकअप के अंदर। मालिनी सेन, आप यहाँ पे? सिर्फ मैं नहीं, कोई और भी साथ में आया है। इंस्पेक्टर अनूप बाबू, तरुण बाबू, अब लोगों का खेल खत्म। इन सब का क्या मतलब है? हमने कुछ किया नहीं है। अनूप तुमने क्या? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब जरूर कुछ किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें फंसाया जा रहा है। हम लोगों के पास सारे सबूत है। आप लोगों ने एक एक्टर को नकली वरुण मुखर्जी बनाकर आम जनता को धोखा दिया है। नहीं, वो मतलब दरअसल सिर्फ यही नहीं, आप लोगों ने वरुण मुखर्जी को घर में कैद करके रखा था। अरे नहीं, बस, बाकी जो भी किया है उसी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं इंस्पेक्टर, इस धोखेबाज पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। यही मेरे भाई को कहानियाँ लिखने पर प्रेशराइज कर रहा था। यहाँ तक उसे घर पे कैद करके भी रखा हुआ था। अच्छा, मैंने अकेले किया था? तुमने घर कब्जा करने की कोशिश नहीं की? लेकिन तुम्हारे प्रेशर से ही मेरा भाई खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ था। हाँ, और इसकी लाश को तुमने ही नदी के किनारे दफना दिया। बोलो। आप दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आप लोग दोनों ही जेल जाएंगे। मणि, तुम जल्दी से पुलिस को लेकर आओ। हम लोग आ गए हैं भाभी। पुलिस इंस्पेक्टर मतलब फिर ये कौन है? अगर आप लोग नकली वरुण जी को ला सकते हैं, तो क्या मैं नकली पुलिस नहीं ला सकती? और आप लोगों ने जो अपराध किया है वो पुलिस ने सुन लिया है, क्योंकि उस वक्त मैं मणि के साथ लाइन पर थी। कांस्टेबल, अरेस्ट देम। लेकिन भाभी, आपने सब समझा कैसे? सब नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है, ये मैं समझ गई थी। लेकिन नकली वरुण जी को वो लोग जब लेकर आए, तब मैं पूरी तरह से श्योर हो गई। मैं नकली हूँ, ये आपको कैसे समझ में आया मैडम? कोई चाहे कुछ भी भूल जाए, पर अपना नाम नहीं भूल सकता। वरुण जी, वरुण नाम सुनने की आदत आपको अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा इतने सालों से जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसका सरनेम ही आप भूल गए। मेरे प्रकाशक, तीस्ता प्रकाशक के मालिक श्री अनूप मजुमदार। सॉरी, अनूप सरकार। यहाँ तक कि आप प्रकाशक का नाम भी देखकर पढ़ रहे थे। और मुझे ये मौका देने के लिए मैं तीस्ता प्रकाशक। और क्या सबूत चाहिए? सच में मैडम, आप जीनियस हैं और आपकी मदद करके मैं बेहद खुश हूँ। सच मैडम, आपकी बुद्धि और समझदारी का कोई जवाब नहीं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेती तो इस रहस्य का पर्दाफाश कभी नहीं होता। मालिनी सेन जिंदाबाद।